हेलो ऑफिसर, स्वागत है आप सभी लोगों का आरआरबी क्लर्क प्रीलिम्स के मेमोरी बेस्ड पेपर में। सेशन आप लोग आगे देखो, उससे पहले एक चीज़ मैं आपको बताऊं। ये पेपर मैं खुद देने जा नहीं पाया था, इसीलिए आपको ये मेमोरी बेस्ड पेपर करा रहा हूँ। इससे पहले जो भी पेपर्स मैंने दिए हैं वो एग्जैक्ट क्वेश्चंस मैंने आपको करा दिए हैं, फिर चाहे वो आईबीपीएस पीओ हो, एसबीआई पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, एसबीआई क्लर्क, कोई भी एग्जामिनेशन हो, उसके एग्जैक्ट क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करा दिया। रीज़न क्योंकि मैं खुद गया था और मेरा पर्पस ही होता है कि एग्जामिनेशन के क्वेश्चंस का एनालिसिस करके आप लोगों तक वो क्वेश्चंस पहुंचा पाओ। ये पर्पस ही होता है। अब आज का ये जो पेपर डिस्कस कराऊंगा ये एग्जैक्ट क्वेश्चंस नहीं है ना, एग्जामिनेशन में पूछे गए, पर क्या एग्जैक्ट है, जो भी स्टूडेंट्स एग्जामिनेशन दे के आए उनसे बात करी, उनसे बात करने के बाद सारे उनके मतलब क्वेश्चन के लेवल का एनालिसिस किया। अच्छा, तो अगर डेजिग्नेशन वाली पजल आई थी तो डेजिग्नेशन वाली पजल में कंडीशंस किस तरीके से थी, कितनी पॉसिबिलिटीज बन रही थी, इन सारी चीज़ों का एनालिसिस करके ये पेपर आपके लिए बनाया गया है। ठीक है, तो ये पेपर से एग्जैक्ट क्वेश्चंस का ओवरव्यू आपको नहीं मिलेगा, पर यस, इस पेपर से आपको एग्जामिनेशन में पूछे गए क्वेश्चन के लेवल का एग्जैक्ट व्यू मिल जाएगा। लेवल क्या थी, पैटर्न क्या था, वैरायटी क्या था, उसका एग्जैक्ट आइडिया आ जाएगा। और जो कि आगे आने वाले शिफ्ट्स में जो भी स्टूडेंट्स एग्जामिनेशन देने वाले हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है ना। तो सारे क्वेश्चन तो मैं आपको डिस्कस यहां पर नहीं कराऊंगा, है ना। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खास करके पजल्स में आप लोगों को डिस्कस करा दूंगा, और फिर बाकी के क्वेश्चंस आप लोगों को टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। तो पहली शिफ्ट में ये सारी चीजें आई थी जिसको हमने एनालिसिस में भी देखा था। तो अब हम सबसे पहले पजल्स ही डिस्कस करेंगे। ये वो पजल है डेजिग्नेशन वाली जिस पैटर्न वैरायटी में यहां पर आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिली थी। ओके, तो चलो डिस्कस करेंगे। जिनको अगर किसी को ये पजल सॉल्व करनी है तो वीडियो पॉज करके आप सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करो। जब सॉल्यूशन निकल जाएगा तब डिस्कशन पर आओ। ठीक है, मैं डायरेक्ट डिस्कशन स्टार्ट कर दूंगा। ओके, 7 लोगों का डेजिग्नेशन था। एजीएम सीनियर मोस्ट डेजिग्नेशन था, एजीएम, मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर। एजीएम, मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर, सीनियर एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, क्लर्क। सीनियर एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, क्लर्क। ठीक, 3 डेजिग्नेशन डी और ई के बीच में है, और डी सीनियर मोस्ट एम्प्लॉय नहीं है, पर वो सीनियर है सीनियर एग्जीक्यूटिव से। सीनियर एग्जीक्यूटिव से सीनियर है पर सीनियर मोस्ट नहीं है। तो डी इधर आ सकता है या इधर आ सकता है। डी और ई के बीच में 3 लोग थे, तो डी और ई के बीच में 3 लोग आ जाएंगे। 2 पॉसिबिलिटीज बन गई। ओके, अब एग्जैक्टली एक डेजिग्नेशन था जी और एच के बीच में। ई इज इमीडिएटली जूनियर टू एच। एच को तुरंत जूनियर ई था। जी और एच के बीच में सिर्फ एक डेजिग्नेशन था। ओके, सी एच को सीनियर है। एच को सीनियर सी है, एच के ऊपर सी आना चाहिए कहीं तो। ठीक, बी सीनियर है सी को, पर ए को जूनियर है। सी को सीनियर है पर ए को जूनियर है। ठीक है, ए बी सी एच, ए बी सी, ए बी सी। इधर एच के ऊपर सी बी ए आ नहीं पाएंगे तो ये केस कैंसिल हो जाएगी। हम लोगों को यहां पर सॉल्यूशन मिल गया है। ओके, तो ये इतनी सिंपल पजल आपको एग्जाम में पूछी गई थी। अब इसमें मैंने फिर भी 2 केसेस बनाई हैं। ज्यादातर स्टूडेंट्स जो एग्जामिनेशन दे के आए हैं वो बोल रहे थे कि ये जो डेजिग्नेशन वाली पजल थी सिर्फ एक पॉसिबिलिटी में बन गई, दूसरी केस कंसिडर करने की जरूरत भी नहीं पड़ी, है ना। तो अगर प्रैक्टिस, क्या होता है ना, बहुत बार प्रैक्टिस अच्छी होती है। प्रैक्टिस अच्छी होने के कारण क्या होता है कि कुछ चीजें एक्चुअली वहां पर करके देखने से अच्छा याद रह जाती है, और याद रही हुई चीजों से पॉसिबिलिटी फट से कैंसिल हो जाती है, तो वहां पर हम लोगों का टाइम बचता है। तो ये बेनिफिट है। इसके ऊपर फिर क्वेश्चन थे, ये क्वेश्चन आप लोग एक बार देख लेना, इनका आंसर आप कर सकते हो। ठीक, ये उसके ऊपर पूछे गए बाकी क्वेश्चन। तो इस तरीके से यहां पर ये पहली पजल हम लोगों को देखने को मिली है। ओके, उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग। शाइन का कोड हमें बताना था, है कि नहीं। तो शाइन का कोड बताते हैं। शाइन पहले में नहीं था, दूसरे में नहीं था, तीसरे में नहीं था। शाइन सिर्फ तीसरे में है। ओके, चौथे में नहीं था, सिर्फ तीसरे में है। शाइन सिर्फ तीसरे में, उसका कोड भी सिर्फ तीसरे में होना चाहिए था। टी बी रिपीटेड,
पीबी रिपीटेड, एमबी और ओबी में से एमबी रिपीटेड, बचा सिर्फ ओबी था, तो शाइन का कोड क्या आना चाहिए था? शाइन का कोड ओबी आना चाहिए था। सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछा था? इंटेलिजेंस का कोड पूछा था, तो इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस पहले में दिखा, दूसरे में दिखा, तीसरे और चौथे में नहीं दिखा। इंटेलिजेंस फर्स्ट दोनों में था, उसका कोड भी फर्स्ट दोनों में होना चाहिए था। कौन सा था? एसबी, और क्यूबी भी था। एसबी और क्यूबी कंफर्म नहीं कर पाएंगे हम। एसबी और क्यूबी, आइदर क्यूबी और एसबी कंफर्म करने के लिए कोई चांस है? एसबी क्यूबी में से, हाँ, एस बी और क्यू बी में से। एस बी क्यू बी इधर नहीं है, एस बी क्यू बी इधर नहीं है, तो कंफर्म नहीं होगा। आइदर ए और बी इसका बिल्कुल सही आंसर आना चाहिए था। फिर अगले में हमें सोल का कोड बताना था। सोल, सोल कहाँ आएगा? सोल कहाँ पर है? पहले में नहीं, दूसरे में नहीं, सोल मिली तीसरे में, चौथे में नहीं, पांचवें में नहीं, सिर्फ दूसरे में सोल था, उसका कोड भी सिर्फ दूसरे में होना चाहिए था। अब बचा एफ बी, तो सोल का कोड सिर्फ एफ बी आना चाहिए था। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर आ जाता। ओके, अब स्पिक्स का कोड हमें चाहिए। इतने इजी क्वेश्चंस थे। हाँ, मैं बोल बोल के इतने कम समय में अगर सॉल्व कर रहा हूँ, अगर आपको सिर्फ सॉल्व करना है, कॉन्सेंट्रेशन अच्छा है, ऑब्जर्वेशन अच्छा है, तुरंत उड़ा देते हैं। किसका कोड निकालना था? मैं भूल गया, स्पिक्स का। तो स्पिक्स पहले में दिखा, दूसरे में नहीं दिखा, तीसरे में नहीं दिखा, चौथे में दिखा। स्पिक्स पहले और चौथे में दिखा है, उसका कोड भी पहले और चौथे में दिखना चाहिए था। टीबी आरबी जीबी, तो जीबी नहीं है, टीबी नहीं है, आरबी दिख गया, तो आरबी होगा इसका कोड। कौन से? ऑप्शन ए में था। अब हमें निकालना है योर का कोड। अब हमें किसका कोड निकालना है? योर का कोड निकालना है। तो योर का कोड निकालते हैं, पहले में नहीं योर, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में नहीं। ठीक, एक ही वर्ड कॉमन है तो कोड भी एक ही कॉमन होना चाहिए था, एमबी, तो योर का कोड आ गया एमबी, खत्म। तो ये लेवल का वीरू बसंती कोडिंग आप लोगों से पूछा गया था, एकदम आसान लेवल। ठीक, अब इसके बाद एक पजल है स्क्वायर अरेंजमेंट का। ठीक है, जो लोग खुद सॉल्व करना चाहते हैं वीडियो पॉज करके सॉल्व कर लेना, है ना, आपको सॉल्यूशन मिल जाए, फिर डिस्कशन पर आना। अब यहाँ पर हमें स्क्वायर अरेंजमेंट था। 8 लोग स्क्वायर टेबल पर बैठे थे, 4 इनसाइड 4 आउटसाइड। ठीक, कौन इनसाइड था कौन आउटसाइड था एक बार देख लेते हैं। कॉर्नर फेसेस टुवर्ड्स द सेंटर, जो भी लोग कॉर्नर पर बैठे हैं वो सेंटर की तरफ देख रहे थे, और जो भी लोग साइड पर बैठे हैं वो बाहर की तरफ देख रहे हैं। ठीक, बी तीसरे राइट में जी के, जी का तीसरा राइट बी, जी का पहला दूसरा तीसरा राइट बी, पहली पॉसिबिलिटी। जी कॉर्नर पर आएगा, दूसरी पॉसिबिलिटी जी साइड पर आएगा, पहला दूसरा तीसरा राइट बी। एक ही में दोनों पॉसिबिलिटी कंसीडर कर ली। ये रिस्क आप सिर्फ तभी उठा सकते हो कि एक ही इसमें 2 पॉसिबिलिटी, जब आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो चुकी है और एग्जामिनेशन क्लर्क की है। क्लर्क में ज़्यादा पॉसिबिलिटी बनती नहीं, ऐसे डील कर सकते, इसलिए कर रहा हूँ। ठीक, एच बी का तुरंत लेफ्ट है, बी बाहर देख रहा है तुरंत लेफ्ट एच, बी अंदर देख रहा है तुरंत लेफ्ट एच। ठीक, ई सेंटर की तरफ देख रहा है, ई बी और जी के बाजू में नहीं है, बी और जी के बाजू में ई नहीं है, ई इधर नहीं आ सकता, और ई सेंटर पर देख रहा है, ई इधर आ जाएगा। ई सेंटर पर देख रहा है, बी और जी के बाजू में नहीं था, तो इस केस में ई इधर आना चाहिए था, बी के बाजू में नहीं, जी के बाजू में नहीं, ई इधर आ जाएगा। ई अंदर देख रहा है। ओके, डी सी का तीसरा राइट है, सी का तीसरा राइट डी है, पॉइंट नोट डाउन कर लेते हैं। केवल 1% डी और ए के बीच में है, एफ सी का तुरंत लेफ्ट नहीं है। सी का तीसरा राइट डी, सी इधर लिया तीसरा राइट डी आ सकता है, सी इधर लिया पहला दूसरा तीसरा राइट डी नहीं, सी इधर लिया पहला दूसरा तीसरा राइट नहीं, सी इधर लिया डी इधर आ सकता है। तो सी और डी पॉसिबिलिटीज बनाएंगे, सी का तीसरा राइट डी अंदर, सी इधर लिया डी इधर आएगा, डी इधर लिया सी इधर आएगा, और कोई जगह बची है अंदर? हाँ, सी इधर लेता डी नहीं, सी इधर लेता डी नहीं, खत्म। ठीक है, केवल एक इंसान डी और ए के बीच में। अगर मैंने डी इधर लिया, एक छोड़ के ए इधर भी नहीं आ सकता, इधर भी नहीं आ सकता, केस कैंसिल। डी इधर आ जाएगा, एक छोड़ के ए इधर नहीं, इधर आ सकता है, आखिरी इंसान एफ बचा, इधर आ जाएगा।
एफ सी का तुरंत लेफ्ट नहीं था, सी अंदर देखा तुरंत लेफ्ट, एफ आ गया, बाहर वाली केस कैंसिल हो जाएगी। डी और ए के बीच में एक का गैप, डी इधर लिया, एक छोड़ के ए इधर नहीं, इधर नहीं, तो डी यहां पे लेना पड़ेगा, एक छोड़ के ए इधर आ जाएगा, आखिरी इंसान एफ बचेगा, इधर आ जाएगा, सॉल्यूशन स्वाहा। BHECAGDF, खत्म कहानी। ठीक, फिर इसके ऊपर जो सवाल पूछे थे उन सवालों के आंसर सब दे सकते थे। ये ऑर्डर एंड रैंकिंग लग रही है। अमंग द फॉलोइंग डिफरेंट हाइट, ओके। तो यहां पर हमें क्या कंपेयर करना है? हाइट कंपेयर करनी है। कितने लोगों की हाइट करनी है? 6 लोगों की। 1 2 3 4 5 6, 6 लोगों की हाइट कंपेयर करनी है। बी इज थर्ड टॉलेस्ट पर्सन एंड हिज हाइट इज 181 सेंटीमीटर। बी थर्ड टॉलेस्ट है और उसकी हाइट 181 सेंटीमीटर है। डी बड़ा है बी से बट नॉट द टॉलेस्ट, ओके, while D is taller than B but not the tallest. D is second tallest, ठीक है। A is shorter than B but taller than exactly 2 persons. A B से छोटा है पर सिर्फ 2 लोगों से बड़ा था, यानी A इधर आना चाहिए था। C A से बड़ा है, C A से बड़ा है, A के ऊपर जाएगा। F छोटा था C से पर सबसे छोटा नहीं था, सारे लोग हो गए, आखिरी एक इंसान E बचा। ठीक, चलो सवाल था इसके ऊपर, क्या क्या सवाल थे? या इसके ऊपर सवाल ही नहीं है? इसके ऊपर के सवाल इधर थे। टॉलेस्ट पर्सन कौन था? तो टॉलेस्ट पर्सन कौन है इसमें? टॉलेस्ट पर्सन सी, ऑप्शन बी में दिया था। ओके, हु इज टॉलेस्ट अमंग ऑल? फोर्थ टॉलेस्ट पूछा था इसमें। इसमें क्या पूछा था? फोर्थ टॉलेस्ट। तो फोर्थ टॉलेस्ट ए था, ए दिया था हमें ऑप्शन ए में। टॉलेस्ट कौन था? सी, ऑप्शन बी में। ओके, ए की अप्रोक्सीमेट हाइट हमें चाहिए थी, तो ए की अप्रोक्सीमेट हाइट 181 से कम होगी। 181 से कम होगी तो 175 होनी चाहिए थी, बाकी सारे नंबर 181 से बड़े थे। तो ऑर्डर एंड रैंकिंग भी निपट गया। अब ऑर्डर एंड रैंकिंग निपटने के बाद ये इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस, सिंगल स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन ज़्यादा थे, इक्का दुक्का क्वेश्चंस डबल स्टेटमेंट में हमें पहले दोनों शिफ्ट में देखने को मिले। ठीक है, तो 2 एंड 7 के बीच में रिलेशन चाहिए था, तो 2 एंड 7, 2 बड़ा बराबर 4 से, 2 बड़ा बराबर 7 से, गलत। 5 एंड 3 के बीच में रिलेशन चाहिए, 5 से 4, 4 से 3 नहीं जा पाएंगे, एक भी सही नहीं था, डी इसका बिल्कुल सही आंसर था। ठीक, सेम क्वेश्चन था वो। ओके, जेड और एम के बीच में रिलेशन चाहिए, तो जेड और एफ के बीच में, तो एफ बड़ा है जेड से, गलत हो जाएगा। एम और आई के बीच में रिलेशन चाहिए था, तो एम बड़ा है आई से, केवल सेकंड कंक्लूजन सही होगा, बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन, 2 एंड 9 के बीच में रिलेशन चाहिए था, तो 2 एंड 9, 9 सिर्फ एक जगह पर है, उसके साथ मुंह खुलने वाला सिंबल आ रहा है, बंद होने वाला आ नहीं सकता, 2 सेकंड में ये गलत हो जाएगा। 1 एंड 4 के बीच में रिलेशन, 4 से 3, 3 से 1, 4 इज ग्रेटर देन 1 सही हो जाएगा, ओनली सेकंड फॉलोज, इसका सही आंसर आ जाएगा। ठीक, अब ये क्या है? ठीक है, मंथ एंड डेट वाली पजल है, मार्च अप्रैल मई, मार्च अप्रैल मई। ओके, तो यहां पर ये पजल सॉल्व करो। ओके, चलो, तो कौन कौन से मंथ है हमारे पास? मार्च अप्रैल मई। डेट है 7 और 13। मार्च में 31, एल और ओ दोनों की लिव व्हेन द लिव्स आर अरेंज्ड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, एल एंड ओ के बीच में केवल एक इंसान लिव ले रहा है। क्यों मार्च में लिव ले रहा है? एल से पहले,
क्यू मार्च में लीव ले रहा है और क्यू एल से पहले लीव ले रहा है। पी एन के तुरंत बाद में लीव ले रहा है, एन के तुरंत बाद में पी होगा। केवल एक इंसान की लीव क्यू और एम के बीच में है, क्यू और एम के बीच में केवल एक इंसान की लीव है, पॉसिबिलिटी बनेगी, दोनों पॉसिबिलिटी बना के निपटा दो इसको। ठीक है, दोनों पॉसिबिलिटी बना के निपटा देंगे इसको। क्यू इधर लिया, क्यू और एम के बीच में केवल एक इंसान था, एक छोड़ के एम इधर ले सकता हूं। क्यू इधर लिया, एक छोड़ के एम इधर ले सकता हूं। ठीक, अब हमारे पास जानकारी क्या थी, कुछ भी थी, चलो ठीक है। एन के तुरंत बाद पी चाहिए था, पॉसिबिलिटीज बन सकती है, इसमें एन और पी फाइनल हो जाएंगे। एन लिया तुरंत बाद पी नहीं, एन लिया तुरंत बाद पी नहीं, एन के तुरंत बाद पी एक ही पॉसिबिलिटी बनेगी, इधर दो बन सकती है। एन इधर तुरंत बाद में पी इधर पहली पॉसिबिलिटी, एन इधर तुरंत बाद में पी इधर दूसरी पॉसिबिलिटी। तो क्योंकि इसमें दो पॉसिबिलिटीज बनेगी, थोड़ा सा शांति रखेंगे। ठीक है, एन मार्च में लीव नहीं ले रहा है, पिक्चर क्लियर हो गया। एन मार्च में लीव नहीं ले रहा है, यही चीज फाइनल होगी। ओके, केवल दो लोग ओ के बाद में है, ओ के बाद में केवल दो लोग इसमें नहीं आ सकते, ओ इधर आ जाएगा, एल एंड ओ के बीच में एक का गैप, पजल स्वाहा। पजल कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। आप आरआरबी क्लर्क का एग्जामिनेशन देने जा रहे हो, मान के चलो अगर आपने शिद्दत से प्रैक्टिस करी है, एक भी क्वेश्चन टफ नहीं है। चैलेंज बस स्पीड का रहेगा, और स्पीड भी उसकी बहुत अच्छी खासी होगी जिसकी रीडिंग अच्छी है। रीडिंग और कंसंट्रेशन जिसका अच्छा है उसकी स्पीड भी बहुत अच्छी खासी रहने वाली है। ठीक, अब उसके बाद है ना, यहाँ पर ये क्वेश्चन अल्फ़ाबेट के जो थे वो एकदम इजी थे, आप इसकी लैंग्वेज देख लेना। इनके आंसर्स और ये क्वेश्चंस मैं टेलीग्राम चैनल पर आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। पीडीएफ में आंसर्स है, ये टेलीग्राम चैनल पर शेयर हो जाएगा, आप इनको सॉल्व करने की कोशिश करना। ये दोनों क्वेश्चन इसी सीरीज के ऊपर है, स्क्रीनशॉट ले लो, इसके आंसर्स मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। ठीक, और ये उसी सीरीज के ऊपर क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट लेके मुझे आंसर्स बताना। ठीक, अब सिलोजिज्म आया था, और सिलोजिज्म के बाद आई गेस कुछ नहीं है, एक ऑपरेशन वाला क्वेश्चन है। तो सिलोजिज्म मेरे हिसाब से आप लोग बहुत अच्छे मास्टर बन गए हो, तो सिलोजिज्म के क्वेश्चन और वो सीरीज वाले क्वेश्चन मैं आप लोगों को टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो अभी आज के सेशन में यहीं पर मैं आप लोगों से इजाज़त लेता हूँ, पर इजाज़त लेने से पहले पेपर एकदम ईजी आ रहा है, ये आपको बता दूँ। पेपर में सारे लेवल, सारी पैटर्न, सारी वैरायटी आपने प्रैक्टिस कर रखी है, ऐसी एक भी चीज़ पेपर में नहीं आ रही जो आपने प्रैक्टिस नहीं करी है ना। तो बस शांति से आप अपना उधर बेस्ट एफर्ट दे के आना, बेस्ट अटेम्प्ट दे के आना, बाकी पेपर होने के बाद कैसा रहा ये ज़रूर शेयर करना। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड इन द सेशन, थैंक यू, टेक केयर, एंड सबसे इंपॉर्टेंट एंजॉय योर टाइम, बाय बाय।